अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, हम भी ठीक हैं, तुम भी ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप कैसे हो? उम्मीद करते हो अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जब बीमार अल्लाह ताला उनको शफात रखना, जब औलाद अल्लाह ताला उनको नेसर औलाद है शुरू करते हैं माशाल्लाह। सुबह का लोग आप मेरा रहना साथ से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हैं? मैं इस जगह खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक चाहते हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे, जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। तो रहना हमारे साथ साथ, सुबह का भी लोग शुरू करते हैं। अब जो अबू जान ने पकाना स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह से। आग जो है जल गई है। ये रख दिया है माशाल्लाह से। आज जो है ना इसकी बेटा मैं हेल्प कर देता हूँ आपको। देर हो गई बहुत सारी जी, आज टाइम काफ़ी हो गया। आप तो ड्यूटी पे जाना है जी जी हाँ ये मिर्ची आज चल रहे हैं जी। जी आलू भी ऐड हो गए माशाल्लाह। सुबह नाश्ता इसका तैयार हो जाएगा बेटा, जी आलू की रेसिपी का। जी हाँ उसके बाद दोपहर को देना। लकड़ी का आजकल मैं बहुत लग रहा है। हाँ, लकड़ी अभी वो कपास जो हमने लगाई है, फिर उसकी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेंगे ना, तब तो मसला नहीं बनेगा सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तो लकड़ियों की बहुत कमी हो जाती है। अभी थोड़ा मसला है कुछ दिन, जब कपास ख़त्म होएगी तब तो लकड़ियों की टेंशन नहीं होएगी। अम्मी जान की जो आखिरी रोटी रह गई, आखिरी है अम्मी जान। चलो फिर ये जो है बाकी जो है सब कुछ पक चुका है। अब जो है आखिरी रोटी है, फिर सब जगहों की जगह बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं। आग जो है माशाल्लाह से जल गई है। आज तंदूर नहीं जलाया? है ना, अच्छा, जिस पे पकानी है रोटी तवे पे पकाऊंगा। माशाल्लाह से। अब ये रोटी इस पर पका रहे हैं, अम्मी जान ने पकाने पहली रोटी स्टार्ट कर दी माशाल्लाह। आज टाइम भी काफ़ी हो चुका है, सफाई तो कर ली है सब लोगों ने। आज इन्हें छुट्टी है, आज तवार है। अच्छा वालेकुम। ठीक है। हाँ अबू जान, आलू पक गए हैं? हाँ जी माशाल्लाह तैयार हो गए। ये जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अभी जो है जगह बनाते हैं उधर, हाँ जी, सबको बिठाते हैं, फिर बुला कर नाश्ता करते हैं। कौन सी देर लगती है बेटा, कौन सा मुश्किल काम होता है। जी हाँ, करने वाले हों तो फिर ये मुश्किल नहीं है। सारे काम हमारे किए हैं। जी हाँ मेहनत करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है। खुद पकाते खुद खाते हैं, इसमें क्या है। चलो सब लोग जो आ चुके हैं माशाल्लाह। चलो फिर ये रोटी पाना स्टार्ट हो गई माशाल्लाह। उमर बेटा चला गया, वो उस्ताद उसका कहता है कि खेती आएगा तो सुबह दुकान खोलता है वही। अच्छा अभी तो वो काम सीख रहा है, जी इसीलिए मजबूरी होती है, वो अभी शामिल नहीं हो सका, वो चला गया है। अच्छा अभी उसने खाना भी नहीं खाया। अच्छा या तो वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा या वापसी आके खा लेगा। जी तो इसलिए हम तो भी लोग सुबह बनाते हैं, जल्दी होती है हमें, जी हाँ। तो आप भी चले जाते हैं फिर। हाँ, मुझे जाना होता है तो मैं सुबह सुबह का व्लॉग जल्दी बना लेता हूँ। दे दी अम्मी जान साहब को। चलो फिर माशाल्लाह सबका खाना बेटा लग गया है, तो सुबह का ये नाश्ता कर रहे हैं। जी हाँ तो इंशाल्लाह ताला जो बहन भाई हमारे साथ बैठ के खाना खाना चाहते हैं आके खा लें। जी हाँ तो बेटा मेरा इरादा है कि ये यहाँ पे ना जो दस्तरखान लेके आएंगे बाजार से, बस ये छावे इस्तेमाल नहीं करेंगे।
जी हाँ, दस्तरखान पे लगा सबके लिए देंगे। वो दस्तरखान रखेंगे। चलो फिर वो भी ले आएंगे। जी हाँ। चलो फिर पढ़ो बिस्मिल्लाह। रखो माता बुगरे खण की ते कदियत बादा कदियत बहाना मैं मस्कीन तजथ बहाना रख लंबड़ी लंबड़ी विथ बादा एक खौफ तेरे बदनामी दा रख लंबड़ी लंबड़ी विथ बहाना मैं मस्कीन ते तरस चकर कुछ सोच तसे मैं कित बहाना वो चिट्टड़े पधारते वे कर दिल लुट वे हम वे ही सांगे इत हम वे ही सांगे इत हम वे वो चिट्टड़े पधारते वे कर दिल लुट वे हम वे ही सांगे इत हम वे ही सांगे इत हम वे आ मेरा दिलदारा मेरा सेंगिया दा सरदारा दिल लुट तक तो जग सारा ते मैं तो परे हम वे ही सांगे थे हम वे ही सांगे थे हम वे पुड पुड गया कूंजा मैं के नादर वन ढूंढा उड पुड गया कूंजा मैं के नादर वन ढूंढा मेरा लाले से मुझत सुनड़ी जय हम वे ही सांगे थे हम वे ही सांगे थे हम वे हुण ढेर सचार न बड़ माही मन नाम खुदा बस चुप कर दे जेरी हुण तक तै चन कीती है विच नितर वफा बस चुप कर दे ही भरी पंचायत दे विच शाकिर ना खून रुआ बस चुप कर दे दिल हिक्की बिक्की टिक्की चाहते बस लुडड़ी जो हई ओ लुट गई है मेरे प्यार दी बूटी फपड़ी कू गुली हवा खिजां दी किती तुड गुड गई लोकां दे बेड़े वेले खाण च बुड़दन ओ साडी करते बेड़ी बुड़ गई मेरे चंदे दे खाण कीते सही हर सेंगी घर मेरे रह पईए वंज बैठू इवें पतण उते हवा सख्त मुखालिफ लह पईए टुकू बुढ़दा देख ते बेड़ी ते अख हज बेसाख ता अख तू ढह पईए ई साल ता गुरबत ई लुटे चन सहन ते ए छत ढह पईए तो किस्मत जरी वाल मिलसू न ता हाली जो को लड़ई वेदू ई जिंदगी ते बरवसा नहीं ते ढोल कनु मुकुलई वेदू दिल खोल ते यार इजाजत दे ते कुरोदा देख मिलई वेदू परवाना कुछ नहीं पल में दे एक याद ते देश में लई मुफ्त खरीद न कर में दी ना इतने खर्च बधा तू जेरे खून गरीब दा हाजिर है वंज रज रज में दिया ला तू मेरे उजड़न दा अफसोस न कर वंज सेंगिया ईद मना तू लख इकबाल कुर्बान करा तेरी हिक हिक नाज अदा तू सौरभ दी इस्लाम सिखाया सैदा सौरभ दी इस्लाम सिखाया सैदा ने ये सैयद न होंदे जगते तेरा नाम कोई ना लैंदा ये सैयद न होंदे जगते तेरा नाम कोई ना लैंदा
हरगिज पहचान न होगी, उते को सजदा कोई ना लेंदा। सौरभ जी इस्लाम सिखाया सैयदा ने, सौरभ जी इस्लाम सिखाया सैयदा ने। तो बेटा एक बात है कि बादशाह जा रहा था, खलीफा एक घर के पास से गुजरा तो घर के अंदर बातें हो रही थी। अच्छा। बातें हो रही थी तो माँ कह रही थी बेटी को जी। कि बेटी दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो, इस तरीके दूध ज्यादा बन जाएगा ताकि कीमत ज्यादा मिलेगी। खलीफा तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो बेटी ने फौरन जवाब दिया, अम्मी जान खलीफा तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला तो हर जगह पे मौजूद है। तो उसकी माँ फिर ये दूध में पानी मिलाना छोड़ दिया, क्योंकि छोटी सी नन्ही सी बच्ची वो क्या कह रही है, उनकी बात पे गौर करना चाहिए। तो दूसरी बात और जो मैं कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है हमारा कि जो लोग जो है ना कोई काम है, पढ़ लिख जाते हैं नौकरी के सिलसिले में, तो वो कहते हैं कि मुझे भी इतना बड़ा ओहदा मिलेगा तो मैं नौकरी करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। जी। तो ये बात नहीं है। शुरू में जैसा भी इंसान को काम मिलता है तो इंसान को कर लेना चाहिए। तो एक बंदे को बाप ने कह दिया कि बेटा तुम ऐसा करो कि जो काम जो है ना तुम्हें मिले वो कर लेना। तो जहाँ भी जाए तो वो सीट कहीं ना मिले, तो जमादारी की सीट खाली थी, नौकरी तो बिल्कुल सरकारी थी ना, तो उसने बोला कि यहाँ पे आप जॉब कर लो। उसके बाप ने कहा, तो उसने कहा भी मैं ये जॉब नहीं करूँगा। तो वो ढूंढता रहा, कोई जॉब नहीं मिली। उनके हालात बिगड़ते उनके हालात बिल्कुल ख़राब हो गए। तो फिर उस आदमी को ख्याल आया कि मुझे अब्बू जो कहता था कि तुम जो है ना जैसी भी नौकरी मिले तो फ़िलहाल कर लो, तो मैं नहीं करता था, उनकी बात नहीं मानी। वो नौकरी की जमादारी की, तो वो उसमें नफ़रत करता था, वो नहीं करता था। फिर उसको मजबूरन वही ड्यूटी करनी पड़ी। जब उसने वो ड्यूटी की तो ऐसा एक दिन कोई ऐसा बड़ा आदमी आया, तो उसको देखा, भाई आप की तालीम कितनी है? उसने बता दी कि मेरी 16 तक तालीम है। उसने बोला कि आपको ये उदा मिला, चलो बेटा तुम मेरे पास चलो कि मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ। तो फिर उसको वो बंदा ले गया, इतनी बड़ी नौकरी दी ताकि सारी दुनिया हैरान रह गई। इतना उनके पास पैसा आया कि माशाल्लाह सब लोग देखते रह गए। फिर वो बेटे ने बात जो है ना अपने सबको बताई कि अबू जान कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, तो मुझे बहुत बुरा हुआ, मैं भटकता रहा। तो अब जो है ना वो बात मैंने आपकी मान ली, तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा ओहदा मिला है, मेरी नौकरी उससे भी बढ़ गई है। तो उसके बाप ने उसको बोला, शाबाश बेटा, चलो मेरी बात तो मान लो। तो बड़ों की बात जो है बेटा माननी चाहिए। बड़े जो कहते हैं सच कहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो जिद लगाते हैं, बात नहीं मानते, तो फिर बाद में जो है ना मसले खड़े हो जाते हैं। वो भी तो दुख माँ बाप को लगता है ना। फिर वो तो बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इस काम में क्या होगा, इस काम में क्या होगा, ये तो बड़ों को पता होता है ना। तो बस हम तो बेटा अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, आगे इनकी मर्ज़ी। ज़्यादा बंदा वो भी तो नहीं कर सकता कि आप बराबर औलाद हो जाए, तो फिर उसको क्या बोल सकता है इंसान? समझा सकता है। अगर वो मुंह से बात नहीं माने तो फिर मैं डंडा तो इस्तेमाल नहीं करूँगा उनके लिए, अल्लाह मालिक है। तो इसीलिए बेटा मैंने ये टॉपिक आपको दिया है। तो कोई मैसेज आए, कोई बात आए तो मुझे ज़रूर बता दें। एक बंदा था बेटा, उसके बेटे थे तकरीबन 5। अच्छा। तो वो बेचारा बूढ़ा था, वो अपनी जमा पूंजी करता रहा। तो उसका हो गया 5 लाख। तो उसने ना बेचारे ने किसी के पास अमानत रखी थी कि ये जो मेरी अमानत है ना, मेरी औलाद को दे देना मेरे मरने के बाद। तो उसने ये नहीं बताया कि फला मेरे बेटे को दो, फला को दो, ये नहीं बताया था। उसने तो यही बोला था कि मेरे बेटे को दे देना। तो अचानक उस बेचारे का इंतकाल हो गया।
तो उसकी एक बेटी थी तो 5 बेटे थे। जी। तो जब वो इंसान अल्लाह ताला के पास चला गया तो वो आदमी सोचने लगा भाई मेरे पास तो इसकी अमानत है, मैंने तो अमानत वापस करनी है, तो अब मैं क्या करूँ, अमानत किसको दूँ, कौन हकदार है कौन नहीं है, वो तो सोच में पड़ गया। तो बेटा ऐसा किया उसने कि वो चला गया जनाजे में उसने बात कह दी कि भाई बात ये है कि मैं इस आदमी से 5 लाख लेने हैं, अच्छा। जो बंदा 5 लाख इनका बेटा इनका रिश्तेदार अदा करेगा तो उसके बाद नमाज जनाजा होगा। जी। तो बेटा सब लोग परेशान हो गए, तो वो जनाजा रोक दिया। उसके बेटे 5 खड़े थे। तो किसी ने नहीं कहा था कि मैं इसका कर्ज उतार दूंगा, अच्छा। तो जनाजा पढ़ने दो, किसी ने आवाज़ नहीं लगाई। तो ये आवाज़ जो है वो घर तक जा पहुंची। तो शोर पाया गया कि जनाजा कोई आदमी नहीं पढ़ने देता, वो कहता है मैं 5 लाख रुपया लेने हैं इस आदमी से, तो 5 लाख जो देगा तो मैं जनाजा उठाने दूंगा वरना नहीं उठाने दूंगा। तो उनकी बेटी आई तो उसने कहा भाई मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस सब चीज़ है, तो मैं आपके पैसे सब उतार दूंगी, अभी जो है ना जनाजा होने दो। तो जनाजा हो गया, उसकी बेटी ने हामी भर दी। तो जनाजे के बाद जो है ना बेटा फिर 3 दिन के बाद कुलखानी होती है, खैरात का इंतज़ाम होता है। तो वो आदमी आया तो पैसे लेके उस बेटी ने क्या कभी ये क्या है, तू तो कहता था मैंने 5 लाख लेने हैं। उसने बोला मैं लेने नहीं थे, मैंने इसके देने थे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इनका हकदार कौन है। मैंने आवाज़ दी कि इसका कर्जा कोई भर सकता है तो बताए। तो 5 बेटे इनके थे, तो किसी ने नहीं बोला कि मैं इसका कर्ज अदा करूँगा। तो आपने बोला कि मैं इसका कर्ज मैं ही अदा करूँगी, तो हकदार भी तो आप है। तो सारा 5 लाख गिन के उसको दे दिया, उसकी बेटी को। फिर उनके भाई उनके पीछे फिरते रह गए, बहन थोड़ी सी मुझे दे दो, भाई कहता थोड़ी सी मुझे दे दो, मेरे हालात ख़राब है। फिर दूसरा भाई मिन्नत करते करते आखिरकार उनकी बेटी सारे पैसे उनको बांट दी। उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं जो अबू चाहिए बस। चलो फिर इसी वीडियो को साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।